नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक सच्ची और डरावनी रियल घटना, जो कि एक मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर संदीप जी के साथ घटी एक जंगल में भूतिया घटना, जिससे संदीप जी उस घटना का जिक्र आज भी करते हैं तो संदीप जी अत्यधिक डर जाते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि उस दिन संदीप जी के साथ उस जंगल में क्या हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो संदीप जी हैं वो दरअसल एक पेशे से एक लकड़हारा हुआ करते थे और वो हर रोज की तरह अपने घर से लगभग दूसरे गांव में जाते थे लकड़ी काटने के लिए। तभी उनके साथ उस जंगल में एक ऐसी घटना घटी जिससे संदीप जी उस घटना का जिक्र आज भी करते हैं। तो संदीप जी बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि उस दिन संदीप जी के साथ उस जंगल में लकड़ी काटते हुए उनके साथ कैसी घटना घटी। तो दोस्तों संदीप जी हर रोज की तरह उस दिन भी गए थे अपने घर से लगभग 4 किलोमीटर आगे एक दूसरे गांव के जंगल में लकड़ी काटने के लिए, और वो अपने घर से उस जंगल में लगभग दोपहर के 11 बजे अपने घर से उस जंगल में एंटर किए और लकड़ी काट रहे थे। लकड़ी काटते काटते उन्हें लगभग उस जंगल में 1 घंटा व्यतीत हो गए थे। तभी अचानक क्या हुआ, तभी उस जंगल में से दोपहर के 12 बजते ही एक खतरनाक और डरावनी आवाज उनके कानों में पड़ती है, संदीप जी के कानों में पड़ती है। और संदीप जी उस डरावनी आवाज को सुनते ही बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं। वो आवाज ऐसी कुछ थी जिसे संदीप जी सुनते ही बहुत ज्यादा हड़बड़ा गए। ऐसा मानो लग रहा था उन्हें कि जैसे कि कोई एक जंगली बनमानुष आ गया है। तभी क्या होता है, तभी अचानक संदीप जी क्या देखते हैं कि मेरे सामने एक झाड़ियों के पीछे एक औरत खड़ी है। संदीप जी उसे देखते ही बहुत ज्यादा आश्चर्य और अचरज में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये भला कैसी औरत है जो कि एक आदिवासी के रूप में वहां पर खड़ी है और मुझे एकटक देखे जा रहे। वो सोचने लगते हैं कि भला हमारे गांव में और हमारे आसपास के गांव में तो कोई आदिवासी नहीं है, भला ये इस गांव में ये भला कैसी, ये कौन है, ये कैसी विचित्र प्राणी है, कोई एक शायद इस जंगल की डायन तो नहीं ना। ऐसा कुछ संदीप जी अपने आप से खुद सोचने लगते हैं। तभी क्या होता है, अचानक वो जो उनके सामने खड़ी थी, जो संदीप जी समझ रहे थे कि ये कोई एक इस जंगल की डायन तो नहीं ना या फिर आदिवासी, ऐसा कुछ संदीप जी सोच ही रहे थे। तभी क्या होता है, तभी संदीप जी की नजरों से जो उनके सामने खड़ी थी आदिवासी के रूप में एक जंगल की डायन, वो उनकी नजरों से तुरंत वहां से गायब हो जाती है। और संदीप जी ये नजारा, ये दृश्य देखकर अब तो और ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं, अब तो और ज्यादा डर जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि जो मैं अभी अभी सोच रहा था शायद ये सत्य होता जा रहा है, शायद जो मैंने सोचा अभी अभी ये सही है, यह एक जंगल की डायन ही है। तभी क्या होता है, तभी कुछ ऐसी बातें अपने आप से संदीप जी कह ही रहे थे। तभी उनके पीछे से किसी ने उनकी कानों में कहा कि आज तेरी मौत इस जंगल में निश्चित है। ऐसी आवाज, ऐसी भयानक और खौफनाक आवाज सुनकर संदीप जी इस बार और ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वो वहां से तुरंत अपना कुल्हाड़ी और लकड़ी जो काटे थे छोड़ छाड़ कर वहां से अपने घर के रास्ते भागने लगते हैं, वो भी दौड़कर। तभी क्या होता है, जो उस जंगल की डायन थी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उनसे बोल पड़ती है, अपना विकराल रूप उन्हें दिखाती है और उनसे बोल पड़ती है कि देख ले, आज मैं इस जंगल की डायन हूँ और मैं तुझे हर रोज इस जंगल में देखती हूँ लकड़ी काटते हुए, लेकिन आज मैंने सोच रखा है कि आज मैं तेरी जान लेकर ही मानूंगी। तो संदीप जी उसकी बातें कुछ इस तरह सुनकर बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं और डर के मारे वो संदीप जी वहीं पर तुरंत बेहोश हो जाते हैं। जब संदीप जी की आंखें खुलती तो वो क्या पाते हैं कि लगभग शाम के 4 बज चुके हैं और यहाँ के ग्रामीण लोग मेरे इर्द गिर्द और चारों तरफ खड़े हैं और मुझे एकटक निहारे जा रहे हैं। ये नजारा, ये दृश्य देखकर संदीप जी बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि जो मेरे पास कुछ समय पहले लगभग 3-4 घंटा पहले एक डायन खड़ी थी,
वो तो मेरी जान लेना चाहती थी और वो मुझे कह रही थी कि आज तेरी मौत निश्चित है। तभी क्या होता है, उस भीड़ में से एक व्यक्ति निकल कर आता है और कहता है कि मैं आकर तुम्हारी जान सही समय पर बचा लिया, जब तुम यहाँ पर उस जायंट को देखते ही बेहोश हो गए थे। तो उसकी इस तरह से संदीप जी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं और उस व्यक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने सही समय पर एन वक्त पर आकर मेरी उस जायंट से जान बचा ली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कुछ संदीप जी उस व्यक्ति को शुक्रिया करते हैं। तो दोस्तों संदीप जी के साथ कुछ इस तरह उस जंगल में उस जायंट के साथ एक खौफनाक घटना घटी। अगर वो व्यक्ति एन वक्त पर आकर संदीप जी की जान नहीं बचाता तो संदीप जी के साथ उस दिन कुछ भी हो सकता था। तो दोस्तों ये रही संदीप जी के साथ घटी एक खौफनाक और रियल घटना। अगर आपको संदीप जी की सच्ची घटना अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ खूब शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।